दोस्तों आजकल शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में होते हुए इतने लंबे वीडियोस देखना आदत नहीं है हम लोगों की। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक फर्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट की उसको पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं से एक लाइन पूछी जाती है, कुछ कैरेक्टर पूछे जाते हैं, कुछ एक्शन इंसिडेंट्स पूछ लिए जाते हैं, जिनके लिए आपको तैयार होना ज़रूरी है। और उसी तैयारी को देखते हुए आज हम पैराडाइज लॉस्ट की जो फर्स्ट बुक है उसके पार्ट फर्स्ट को मतलब 1 से लेकर के 200 तक की जो लाइन्स हैं उनको हम लाइन बाय लाइन देख लेंगे। आने वाले टाइम पर हम पूरी बुक को पार्ट वाइज़ कवर अप कर लेंगे जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और इस तरह से समझेंगे कि आप अपनी भाषा में समझ सकें और अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें एग्ज़ाम में। तो लेट्स बिगिन कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इतना तो आपको पता ही है कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज़ लॉस्ट एक एपिक है और इंग्लिश लिटरेचर का एकमात्र ऐसा एपिक है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। जॉन मिल्टन अपने आप में बहुत ही एक बुकिश इंसान थे, बहुत ज़्यादा उनका विश्वास था, लिखाई पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करते थे, नॉलेजफुल इंसान थे। तो शुरुआत से उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि उनको एक एपिक लिखना है। शुरुआत में उनका मतलब था कि जो लैटिन लैंग्वेज में इलियड और ओडिसी है, इस लेवल का एक एपिक लिखा जाए। लेकिन कंटेंट सब क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, वो उनको जल्दी नहीं मिला। तो अर्थरियन लेजेंड पर उनका मन हुआ कि हम जो किंग अर्थर है उसको लेकर के वो लिखने वाले थे। लेकिन कहीं न कहीं उसमें लैक ऑफ जो थोड़ी-सी कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी की कमी रह गई या बहुत ज़्यादा वो एपिक लेवल पे उसको उतना नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू हिज़ जीनियस। एक्चुअली इसको लिखने के लिए चाहिए थी ड्रामेटिक जीनियस जो कि मिल्टन के पास थोड़ी-सी कम थी। उनकी जो जीनियस थी या जो उनकी टैलेंट थी वो है लिरिकल। तो लिरिकल की वजह से वो नहीं कर पाए। दूसरा उनका जो नेचर था वो था प्यूरिटन और प्यूरिटन होने की वजह से उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर चुना जो धर्म से संबंधित था और उसको ऐसा करने में उनको बाइबल से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं, करीब 10 से ज़्यादा सोर्सेस हैं इस पैराडाइज लॉस्ट के, ना केवल बाइबल और भी बहुत सारे सोर्सेस से उन्होंने अपने एलिमेंट्स, सब्जेक्ट मैटर, कैरेक्टर्स और ना जाने कौन-कौन से रेफरेंसेस, एल्यूजन्स उठाए हैं। बट अगर एक ही सोर्स कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो हम कह सकते हैं कि बाइबल की जो बुक ऑफ जेनेसिस है, ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही इसका आंसर भी होगा। क्योंकि इसी में जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है उसकी बात की गई है, इंसान का जो फॉल हुआ है, वहाँ से जो गिराया गया या उसका पतन हुआ है उसकी बात की गई है और डिवाइन जस्टिस की बात की गई है। कई साल लगे थे उस लिखने में, शुरुआत बहुत पहले से की थी, 1658 से लेकर के 1667 तक उन्होंने लिखा और बाद में 1667 में ही ये पब्लिश भी हुआ था। जो मेन एम था उनका इसको लिखने का, वो है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि भगवान जो भी हमारे साथ करता है वो ठीक ही करता है, भगवान के तौर तरीके हमारे लिए अच्छे ही रहते हैं। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने ये नॉवेल सॉरी ये एपिक लिखा हुआ है। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं क्या-क्या है इसमें। आपको आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए थोड़ा-सा कि एक तरफ जो मेन कैरेक्टर वो हैं गॉड और दूसरी तरफ जो उनके एंटागोनिस्ट हैं वो हैं सैटन, जिसको आप शैतान भी कह सकते हैं हिंदी में। कभी सैटन जो था ये भी स्वर्ग में एक इसकी पदवी जो थी, ही वाज इंक्लूडेड इन एंजल्स, जो देवदूत थे इसी में ये भी गिनती इसकी हुआ करती थी। फिर इसके मन में आया कि भगवान ही क्यों सर्वे सर्वा है, मैं क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी अपने आप को कम नहीं समझता था। इसने क्या किया, भगवान के खिलाफ एक युद्ध शुरू कर दिया, वॉर शुरू कर दिया। वॉर शुरू होने में जब इसका रिजल्ट आया वॉर का, लड़ाई जो हुई उसमें ये भाई साहब हार गए और इनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। जहाँ ये भगवान थे स्वर्ग में, हेवन में, वहां से उन्होंने शैतान को निष्कासित कर दिया। ना केवल इसको निष्कासित किया, इसके साथ साथ जो जितने भी चेरब्स थे, देवदूत जितने भी थे, तो पूरा का पूरा जो चेरोबियम जो था, चेरोबियंस थे, सभी को निकाल दिया गया। सारे के सारे देवदूतों को वहां से भगा दिया गया, भागो यहाँ से, क्योंकि तुमने भगवान की सत्ता पर ही उंगली उठा दी है।
अब मिल्टन इस वर्क को लिखने जा रहे हैं तो आप मान के चलिए जो एक लैटिन टर्म होता है मीडियास रेस, मीडियास रेस इसका मतलब होता है बिटवीन, इन बिटवीन, बीच में। कहानी आप मान के चलिए बीच में शुरू हो रही है क्योंकि युद्ध पहले ही शुरू खत्म हो चुका है और युद्ध का रिजल्ट भी आ चुका है और अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। युद्ध का वर्णन उन्होंने इसमें नहीं किया है, किसी भी बुक में युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है, बस बताया जाता है कि युद्ध हो चुका है भगवान और शैतान के बीच में। अब वो गाना चाह रहे हैं, गीत गाना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं किसके बारे में? अब वो लिखना चाह रहे हैं ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। अब मैन कौन है? एक एल्यूजन है। मैन है यहाँ पर दो ही थे शुरुआत में, एडम एंड ईव। इनको ही पूरी मानव जाति का पूर्वज कहा जाता है, यही दोनों थे दंपति एडम एंड ईव। इनके डिसओबीडियंस की बात है, अवज्ञा की। इन्होंने कौन सी अवज्ञा की उसकी बात वो कर रहे हैं। तो मिल्टन इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, आदमी की पहली अवज्ञा की वो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे गाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और एक ऐसा नॉलेज का जो पेड़ था, और वो कहाँ था? एक्चुअली भगवान ने एक दुनिया बनाई है अपनी, जो है उसी को कह सकते हैं कि यूनिवर्स उन्होंने ऐसा बनाया था जिसको आप कह सकते हैं कि गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन उन्होंने बनाया था जिसमें उन्होंने एडम और ईव को रखा हुआ था इंसानों के पूर्वज के रूप में। यही इंसान थे पहले इंसान क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। और उसी में एक पेड़ था जो कि था फॉरबिडन ट्री, मतलब ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वृक्ष था। तो भगवान ने इनसे कह दिया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन जो ट्री ऑफ नॉलेज है इसके फल को कभी टेस्ट नहीं करना, उसको टच नहीं करना, तुम्हें इतना काम नहीं करना है। ये बताया गया था एडम और ईव को। तो मिल्टन कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात थी कि इन लोगों ने मजबूर होकर के, या किसने उनको ऐसा बताया कि उन्होंने नॉलेज ट्री का फ्रूट टेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से हुज मॉर्टल टेस्ट। और उस फल का टेस्ट कैसा था? मॉर्टल टेस्ट था, मतलब जिसकी वजह से ही दुनिया में, यूनिवर्स में डेथ आ गई, मृत्यु आ गई। वरना ये दोनों अपने आप में पहले, फल खाने से पहले इमोर्टल थे, दोनों इमोर्टल थे, लेकिन इनके उस फल को खाने से, भगवान की अवज्ञा करने से दुनिया में मौत आ गई। ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, दुनिया में मौत ले आए। एंड ऑल आर वो, और हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो कहाँ से आई? जस्ट बाय द टेस्टिंग ऑफ फ्रूट फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री। फॉरबिडन ट्री के फल खाने से ही ऐसा हो गया। फॉरबिडन का मतलब यहाँ पे प्रतिबंधित, एक ऐसा पेड़ जिसका फल खाना प्रतिबंधित, वर्जित था इनके लिए। और आगे कहते हैं विद लॉस ऑफ ईडन, गार्डन ऑफ ईडन तो चला ही गया, साथ ही साथ जो एक अमरत्व था इनके अंदर, जो इटर्निटी थी, इमोर्टलिटी थी, या एटर्निटी जो थी, शाश्वतता, वो सारी की सारी खत्म कर दी गई भगवान ने। भगवान नाराज हो गए इंसान से। टिल वन ग्रेटर मैन, फिर एक, जब तक ये चीज जब तक खत्म रही, जब तक ग्रेटर मैन, एक महान व्यक्ति। ये ग्रेटर मैन कौन है? दिस इज एल्यूजन फॉर जीसस क्राइस्ट, ये जीसस क्राइस्ट के लिए है। रिस्टोर अस, उन्होंने हमारी जो प्रतिष्ठा थी उसको दोबारा पुनः प्राप्त कराया। एंड रिगेन द ब्लिसफुल सीट, और फिर से उन्होंने हमारी जो सीट थी स्वर्ग में, स्वर्ग में हमारी जो वैल्यू थी, या हम मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट ने ऐसा किया, हमारे पापों का प्रायश्चित जीसस क्राइस्ट ने किया, और हम भगवान के पास जाने लायक हो पाए। सिंग हेवनली म्यूज, अब वो जो इन्वोकेशन होता है, आह्वान होता है इपिक लिखने में देवी का, संगीत की देवी, वो उससे कह रहे हैं कि गीत गाने में आप गाइए, आप बताइए मुझे। सिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टेल, मुझे बताइए। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ, ये जो ओरेब है इसको हॉरेब पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हॉरेब, सीक्रेट टॉप ऑफ हॉरेब। तो कह रहे हैं कि जो हॉरेब टॉप माउंटेन है, एक्चुअली एक माउंटेन है, या
दोनों नाम एक ही हैं, या साइनाई। साइनाई या होरेब एक पर्वत था जिसके ऊपर डिस्ट इंस्पायर, जिसको तुमने इंस्पायर किया था, द शेफर्ड। शेफर्ड यहाँ पे एल्यूजन है किसके लिए? मूसा के लिए। कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट थे या भगवान थे, उन्होंने मूसा को क्रिश्चियनिटी के बारे में 10 सिद्धांत सुनाए थे। तो इस म्यूज ने पहले भी इंस्पायर किया हुआ है मूसा को उस साइनाई या होरेब पर्वत की चोटी पर, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जिसने सिखाया। चूजन सीड का मतलब यहाँ पे है ज्यूस को। जो क्रिश्चियनिटी है वो एक दूसरे के, जैसे क्रिश्चियनिटी और ज्यूज एक दूसरे के विपरीत में चलते हैं, थोड़ा धार्मिक विवाद चलते रहते हैं। तो चूजन सीड कहा गया है, ज्यूस को कहा गया है, या इजराइलिस्ट भी कह सकते हैं, जो इजराइल के लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनको मूसा ने बताया क्रिश्चियनिटी के बारे में जब धर्म की शुरुआत हुई। इन द बिगिनिंग की शुरुआत में कैसे, हाउ द हेवेंस एंड अर्थ रोज, कि जो स्वर्ग पृथ्वी की जो कॉन्सेप्ट आज हम देख रहे हैं, ये शुरुआत में कैसे बने, स्वर्ग और धरती या पूरा यूनिवर्स बना कैसे है, ये बात मूसा ने बताई थी। किसको? इजराइलिस्ट को। कहाँ? हॉरेब माउंटेन की चोटी पर। मिल्टन कह रहे हैं कि तुमने वहां उसको इंस्पायर किया था, ऐसे मुझे भी इंस्पायर करना। रोज आउट ऑफ केयर्स, केयर्स का मतलब होता है यहाँ पर शून्यता। केयर्स मीन्स शून्यता, कि उस शून्यता से जब कुछ भी नहीं था तब कैसे यूनिवर्स बना। एंड और इफ सियन, सियन हिल ये भी एक पहाड़ी है जिसको आप सन भी कह सकते हैं, जहां पर, चलिए ये कहाँ है? जेरूसलम में है। ये पहाड़ी है जेरूसलम में, कि कैसे उस पहाड़ी पर आपने उसको बताया कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, आखिर दुनिया बनी तो बनी कैसे। डिलाइट दी मोर, वो कह रहे हैं कि जेरूसलम की जो पहाड़ी है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जानता हूँ, म्यूज से कह रहे हैं। एंड थियोलास ब्रुक दैट फ्लोड, इसके अलावा ये जो नदी है जिसकी वो बात कर रहे हैं, कि नदी जो वहाँ बह रही है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि आप, जानता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को पसंद करती हैं। फास्ट, फास्ट बाई का मतलब यहाँ पे नियर, बगल में। बाय ओरेकल ऑफ गॉड, और जो भगवान का मंदिर है, ओरेकल मीन्स यहाँ पे टेम्पल, टेम्पल ऑफ गॉड, भगवान का जो मंदिर है इस पहाड़ी पर जेरूसलम में, उसके बगल में एक नदी भी बहती है, वो आपको बहुत पसंद है, मैं जानता हूँ। आई देंस इन्वोक दाई एड, आई मतलब मैं, अतः इन्वोक आह्वान कर रहा हूँ आपका या मांगता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मांगता हूँ, दाई एड आपकी मदद, कि मैं आपकी मदद मांगता हूँ क्या करने में? ये इपिक लिखने में। टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, कि जो मैं गीत लिखने जा रहा हूँ, इपिक या कविता करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। वो बताना चाह रहे हैं दुनियादारी के बारे में, कि कैसे इंसान पतित हो गया, कैसे क्या हुआ। आगे और बोलते हैं कि दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंस टू सोर, आगे वो कह रहे हैं कि दैट, मिडिल फ्लाइट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि बिना आपकी मदद के। मिडिल फ्लाइट का यहाँ पे हो जाएगा, ग्रीक जो गॉड्स हैं उनके बारे में है। ग्रीक गॉड्स, मिडिल फ्लाइट का मतलब है ग्रीक गॉड्स, कि दैट विद नो मिडिल फ्लाइट इंटेंस टू सोर, मतलब अगर आपने हेल्प नहीं की तो डेफिनेटली मेरा जो इरादा होगा वो, इवन ये है कि मेरी जो इमेजिनेशन है, मेरी क्षमता, वो आसमान में नहीं पहुंचेगी या फलीभूत नहीं होगी। जो मैं लिखना चाह रहा हूँ उसको लिखने में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की। डेफिनेटली मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आगे कह रहे हैं कि अबव द एनियन माउंट, तो जो माउंट हेलिकन है, एक्चुअली ओनियन माउंट का मतलब यहाँ पे है माउंट हेलिकन, कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो डेफिनेटली मेरी जो पोइटिक इमेजिनेशन है वो इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी, या मेरी जो कविता है वो पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। वाइल इट परस्यूज थिंग्स अनअटेम्प्टेड, क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सॉन्ग या इपिक, क्योंकि जो इपिक में मैं लिखने जा रहा हूँ ये परस्यूज
ये उन चीज़ों का पीछा कर रहा है, थिंग्स अनअटेम्प्टेड, जो कि अभी तक कभी नहीं कही गई हैं। कुल मिला के जो सब्जेक्ट मैटर है इनकी पोएम का, वो कहना चाह रहे हैं, उस पर अभी तक कोई भी ऐसी पोएम नहीं लिखी गई है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, या इससे पहले किसी ने ऐसी पोएम लिखी ही नहीं है। येट इन प्रोज और राइम, ना किसी ने प्रोज में लिखी है और ना ही किसी ने पोइट्री में लिखी है। प्रोज और राइम का मतलब गद्य और पद्य किसी में भी नहीं लिखी गई है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। एंड चीफली दाऊ, और मुख्य रूप से आप, हो ओ स्पिरिट, हे आत्मा, दैट डस्ट प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द ब्राइट हार्ट एंड प्योर। और मैं जानता हूँ डस्ट प्रिफर की आपको क्या पसंद है, कि आपको मंदिरों के आगे पसंद है अपराइट हार्ट एंड प्योर, ऐसे लोग इनके मन बहुत ज़्यादा कर्तव्य परायण और शुद्ध हों। आप ऐसे लोगों के मनों में भी रहती हैं। आप मंदिर पे तो रहती रहती हैं, जो मंदिर है उनका, अभी बात हो रही थी जिस पर्वत की, साइनाई की। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप ऐसी आत्मा है जो आप कर्तव्य परायण, सच्चे और शुद्ध हृदयों में भी निवास करती हैं। इंस्ट्रक्ट मी, मुझे आप आदेशित करिए, मुझे आप निर्देशित करिए, क्योंकि आपके निर्देशों से ही कुछ ना कुछ हो पाएगा। आप मुझे निर्देशित कीजिए। फॉर दाउ नोस्ट दाउ फ्रॉम द फर्स्ट, क्योंकि तुम्हें, आपको पता है, आप ऐसी हो जो आपको पता है। दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वॉज प्रेजेंट, क्योंकि आप, फ्रॉम द फर्स्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जब इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, जब आउट ऑफ केओस पृथ्वी बनी, यूनिवर्स बना, ना केवल पृथ्वी, यूनिवर्स बना, तब तुम मौजूद थी। तुम्हें इस अस्तित्व से पहले भी तुम अस्तित्व में थी, तुम्हें पता है। एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, और तुम अपने उन्हीं शक्तिशाली पंखों के साथ आउट स्प्रेड, पंख फैलाए बैठी हुई थी। लाइक डब लाइक सेट्स, जैसे एक डब पक्षी जो है बैठ जाता है, ब्रूडिंग ऑन द वास्ट, ब्रूडिंग का मतलब यहाँ पे हैचिंग, जैसे डब पक्षी अपने अंडों को हैच करने के लिए, या जो चिड़िया अपने अंडों को सेने के लिए बैठ जाती है और उसके बाद बच्चे उसमें से निकलते हैं, ठीक वैसे ही आप भी इस वास्ट अविस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाई, एक ऐसी खाई जो शून्यता के से भरी हुई हो, जिसमें कुछ हो ही ना, जिसका अंतहीन खाई हो, केओस। उस खाई पर आप बैठी हुई थी, और आपकी वजह से ही बाद में ये सब चीजें आपने देखी, कि आउट ऑफ यूनिवर्स किस तरह से, आउट ऑफ केओस यूनिवर्स बना है। एंड मेक्स इट प्रेग्नेंट, और आपने इसको, प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, भर दिया, केओस को भर दिया, और केओस को भरने के बाद ही वहां से यूनिवर्स का जन्म होता है, जो कि आपकी वजह से हुआ है। वॉट इन मी इज डार्क, वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत डार्क है या रहस्यमयी है, या आप मान के चलिए यहाँ पे मध्यम है, मेरे अंदर जो कुछ भी मध्यम सा है, इल्यूमेन, आप उसको प्रकाशवान करिए, मेरा जो ज्ञान है उसको आप प्रकाशित करिए। व्हाट इज लो, रेज एंड सपोर्ट, और जो मेरे अंदर कमी है, लो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो मेरे अंदर उस लेवल तक अपग्रेडेशन चाहिए, जिस लेवल पे आपको इस पोएम में मैं लिख सकूं, मेरा जो स्तर नीचा है, आप उस स्तर को उच्च करिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि आप जब स्तर उच्च करेंगे तभी ये हो पाएगा। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे असर्ट, और इतना उच्च करिए कि ये जो ग्रेट आर्ग्यूमेंट है, ग्रेट आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर, इनकी पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कि है धर्म, बाइबल, फॉल ऑफ मैन, ये सब उसके बारे में, कि उस ऊंचाई तक मैं उसको गा सकूं या बना सकूं। आई में अजर्ट, और मैं, अजर्ट का मतलब यहाँ हो जाएगा कि मैं यकीन दिला सकूं या साबित कर सकूं। आई में अजर्ट मीन्स कि मैं यकीन दिला सकूं या उसको साबित कर सकूं। क्या साबित कर सकूं, इटर्नल प्रोविडेंस, कि भगवान की जो, मतलब बुद्धि या ज्ञान, या भगवान जो भी हमारे लिए करता है, उसको मैं पूरी तरह से पूरा कर सकूं। एवरलास्टिंग विजडम ऑफ गॉड जो है, भगवान का हमेशा रहने वाला ज्ञान, उसको मैं जस्टिफाई कर सकूं लोगों के लिए। आगे कहते हैं कि, और जो उनका मेन एम है लिखने का, दैट इज
जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि भगवान जो हमारे लिए करता है, हम लोग कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे यार भगवान ने ऐसा कर दिया, ईश्वर ने वैसा कर दिया। तो वो चीज़ें ना हो, डेफिनेटली भगवान के किए गए कामों को इंसान के प्रति मैं उनको जस्टिफाई कर सकूं, ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। तो कहते हैं कि से फर्स्ट, बताइए, सबसे पहले आप बताइए, फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, क्योंकि स्वर्ग में या इस यूनिवर्स में हाइड्स छिपा हुआ है, नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, कि आपकी नज़रों से कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सब कुछ आप देख पा रही हैं। ये अभी भी बात किससे कर रहे हैं? म्यूज से बात कर रहे हैं, जो देवी हैं, स्वर्गीय देवी, उनसे बात कर रहे हैं कि आप मुझे बताइए, नॉर द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल, और ना ही जो नरक है, नरक के जो रहस्यमयी ट्रैक्ट्स हैं या डेप्थ गहराई है, नरक की रहस्यमयी गहराई, उसमें भी आप देख सकती हैं क्या छिपा हुआ है। ना केवल स्वर्ग, यहाँ तक कि नरक में भी क्या छिपा हुआ आप देख सकती हैं। से फर्स्ट, बताइए, व्हाट कॉज, कि क्या वजह थी, मूव्ड ग्रैंड पेरेंट्स, कि जिसने, मूव्ड मतलब यहाँ पर उकसाया, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कौन है? एडम और ईव। तो आप मुझे बताइए कि कौन थे, क्या वजह थी कि एडम और ईव ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, इन दैट हैप्पी स्टेट, वो आराम से उस स्वर्ग में खुश थे, उनकी स्थिति बहुत खुशहाल थी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी भाई, गार्डन ऑफ ईडन में। फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली, जिनको भगवान बहुत ज्यादा, सो हाईली मतलब बहुत ही ज्यादा फेवर करता था ईश्वर उस स्टेट में। टू फॉल ऑफ, मूव्ड मतलब उकसाया, टू फॉल ऑफ गिरने के लिए या अवज्ञा करने के लिए, डिसओबे, अवज्ञा करने के लिए, फ्रॉम देयर क्रिएटर, कि उनका जो निर्माता है ईश्वर, उससे दूर भागने के लिए क्यों ऐसा हुआ भाई, क्यों उन्होंने ऐसा किया। एंड ट्रांसग्रेस, और वायलेट कर दिया, वायलेट करना मतलब किसी नियम को तोड़ देना, हिज विल, कि भगवान की जो इच्छा थी, ईश्वरीय जो इच्छा थी, उसको उन्होंने वायलेट कर दिया, तोड़ दिया उस नियम को। नियम क्या था? कि डोंट टच द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री फॉर वन रिस्ट्रेंट, सिर्फ उनके पास एक ही अवरोध था, मतलब उनके पास सब कुछ था, बस एक ही अवरोध था, एक ही कमी थी। वो कमी क्या थी? कि नॉलेज ट्री जो था, उसके फल को टच नहीं करना है। लॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बिसाइड्स, सिवाय एक, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, सिवाय एक अवरोध के अतिरिक्त या के अलावा उनके पास किस बात की कमी थी? एडम एंड ईव के पास सब कुछ तो था, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया? कौन सी ऐसी वजह थी जिस वजह से उन्होंने ये सब, भगवान की इच्छा का खंडन कर दिया, उनके बनाए गए नियम को तोड़ दिया। हु फर्स्ट सेड्यूस्ड देम, हु, किसने, फर्स्ट सेड्यूस्ड, कितने सबसे पहले उनको उत्साहित कर दिया, या कह सकते हैं उत्तेजित कर दिया, या थोड़ा भड़का दिया, कुछ भी कह सकते हैं। देम टू दैट फाउल रिवोल्ट, कि जो उन्होंने गंदा काम किया, रिवोल्ट का मतलब यहाँ पे विरोध, विरोध करना, लेकिन यहाँ पे मानेंगे एक्शन, कि जो उन्होंने गंदा काम किया, बीभत्स, क्या गंदा काम था? टू टेस्ट द फ्रूट, वो उन्होंने क्यों ऐसा किया? द इन्फर्नल सरपेंट, इन्फर्नल सरपेंट का मतलब सैटन, कि शैतान, ही इट वॉज, क्या ये शैतान था? ही इट वॉज, क्या वो था? हुज गायल, जिसकी, गायल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा चालाकी या धूर्तता, कि जिसकी चालाकी या धूर्तता की वजह से, स्टर्ड अप एनवी एंड रिवेंज, जिसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो ईर्ष्या और बदले की भावना से भरा हुआ था। डिसीव्ड द मदर ऑफ मैनकाइंड, और उसने अपनी धूर्तता से और बदले और ईर्ष्या की भावना से प्रेरित होकर के उसने जो मानव जात की माँ है, जिनको ईव कहा जाता है, उनको उकसा दिया नॉलेज ट्री के फ्रूट को टच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। वॉट टाइम हिज प्राइड हैड कास्ट हिम आउट ऑफ फ्रॉम हेवन, और किस वक्त उसके घमंड ने उसको
स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये भी अपने आप में एक तरह से देवदूत ही था। विद ऑल हिज होस्ट, अपने सारे सैनिकों के साथ। होस्ट का मतलब यहाँ पे आर्मी हो जाएगा, कि उसे भी कभी स्वर्ग से उसके पूरे देवदूतों के साथ, आर्मी के साथ बाहर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसने ईव को बहलाया फुसलाया कि चलो तुम इस फल को टच करो। ये तो बाकी बाद की बुक्स में पता चलता है। ऑफ रेबल एंजल्स, विद्रोही देवदूत। वो देवदूत जो विद्रोह करते थे भगवान के खिलाफ, विद्रोही देवदूत, उनकी सेना के साथ उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया था। और उसी ने जाकर के ईव को उकसाया कि तुम नॉलेज ट्री के फ्रूट को टच करो, टेस्ट करो। बाय हुज एड, एंजल्स की मदद से, मतलब सेना की मदद से ही। एस्पायरिंग टू, एस्पायरिंग मतलब महत्वाकांक्षा करते हुए, महत्वाकांक्षा करते हुए उसने क्या किया? टू सेट हिमसेल्फ इन ग्लोरी अबव हिज पियर, कि उसे अपने जो पियर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सहकर्मी या सहपाठी या साथी, कुछ भी कह लो, कि वो चाहता था उसकी जो यश, ग्लोरी का मतलब कि वो चाहता था उसका यश उसके सहकर्मियों से ज्यादा हो, उसके अंदर ये महत्वाकांक्षा थी। ही ट्रस्टेड टू हैव इक्वल्ड द मोस्ट हाई, उसने ट्रस्ट किया किस पे? एंजल्स पे, अपने साथियों पर। और उसने ये ट्रस्ट किया कि वो ना केवल उन्हें उसको उकसा दिया कि तुम भी भगवान से कम नहीं हो। इक्वल्ड द मोस्ट हाई, उसने कहा कि मैं एकदम भगवान के बराबर हो गया हूँ। इक्वल का मतलब बराबर होना, मोस्ट हाई का मतलब गॉड। उसके अंदर ये इच्छा थी, एम्बिशंस थी, कि उसे अपने आप को भगवान के इक्वल करना था। ऐसी इच्छा उसके अंदर आ गई। इफ ही अपोज्ड, कि यदि उसको ऐसा लगा ना कि इच्छा उसकी हो गई, कि यदि उसने विद्रोह किया। इफ ही अपोज्ड का मतलब कि यदि उसने विद्रोह किया, लड़ाई लड़ी, एंड विद एम्बिशियस एम, और उसका एक ही एम था। वो एम क्या था? टू रिप्लेस गॉड, कि वो भगवान की सत्ता छीन लेगा, भगवान की सत्ता हथिया लेगा। अगेंस्ट द थ्रोन ऑफ मोनार्की ऑफ गॉड, कि भगवान के सिंहासन के विरुद्ध उसका एम था कि वो भगवान, खुद भगवान बन जाएगा। रेज्ड इम्पायर्स वार, और इन सब चीजों से प्रभावित होकर के अपनी महत्वाकांक्षाओं के सहारे, रेज्ड मतलब उसने शुरू कर दिया। इम्पायर्स वार का मतलब क्या है? विधर्मी युद्ध। ऐसा युद्ध जो धर्म विरुद्ध था, भाई भगवान से लड़ना, विधर्म करना। इन हेवन, स्वर्ग में, एंड बैटल प्राउड, और ऐसा युद्ध जिसे उसके ऊपर, अपने ऊपर बहुत घमंड था। उसे लगा था कि वो डेफिनेटली भगवान को हरा पाएगा और जीत जाएगा, घमंड के कारण। बैटल प्राउड का मतलब घमंड के कारण। विद बेन अटेम्प्ट, लेकिन जब उसने युद्ध किया तो उसका जो प्रयास था वो असफल हो गया, या ही वॉज डिफीटेड। बेन मतलब बेकार, और अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, तो आप कह सकते हैं कि ही वॉज डिफीटेड, वह हरा दिया गया भगवान के द्वारा उस युद्ध में। हिम द ऑलमाइटी, और जब वो हरा दिया गया तो हिम मतलब उसको, द ऑलमाइटी पावर मतलब गॉड ने, सर्वशक्तिमान पावर ने, हर्ड मतलब फेंक दिया, थ्रू, फेंक दिया। हेडलॉन्ग मतलब सिर के बल। फ्लेमिंग मतलब जलते हुए, फ्रॉम द एथरियल स्काई, जो स्वर्गीय आकाश था, उस स्वर्गीय आकाश से भगवान ने उसको सिर के बल जलते हुए बहुत ही तेज फेंका। ऐसे फेंका, जा निकल यहां से, तेरी इतनी मजाल कि भगवान के खिलाफ विद्रोह करता है। विद हिडियस रियन, हिडियस का मतलब बहुत ही डरावना, बीभत्स। रुअन मतलब बर्बादी, उसकी जो बर्बादी हुई बहुत डरावनी और बीभत्स थी। एंड कंबशन डाउन मतलब जलते हुए, उसमें लपटें चल रही थी और जलते हुए। इस तरह से उसको भगवान ने फेंक दिया कि चलो निकलो यहां से, दहन होते हुए। कंबशन का मतलब यहाँ पे उसका दहन होते हुए वहां से फेंक दिया भगवान ने, आसमान से नीचे, स्वर्ग से नीचे। और कहां फेंका? टू बॉटमलेस परडिशन, ये हो जाएगा नरक लोक या नरक में।
जिसका कोई बॉटम नहीं होता है, जिसका कोई बेस नहीं होता है, ऐसी जगह उसने उसको फेंक दिया, भागो यहां से। देयर टू ड्वेल, वहां रहने के लिए, कि जहां अब तुम रहोगे। इन एडामेंटिन चेन्स, और ना केवल उसको फेंका गया, बल्कि एडामेंटिन का मतलब हो जाएगा अटूट, बहुत ही ज्यादा मजबूत, अटूट जंजीरों में उसको जकड़ करके फेंका। एंड पीनल फायर, और पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट, जो पीनल कोड होता है हम न्यूज में पढ़ते हैं, और उसको पनिशमेंट के तौर पे लगातार एक आग जला दी गई, पनिशिंग फायर, उसको परेशान करने वाली, पनिश करने वाली आग में उसको फेंक दिया गया। हु डस्ट डिफाइल टू आर्म्स, हु मतलब जिसने, डस्ट हिम्मत की, टू डिफाइल मतलब विरोध करने की, या वैसे डिफाइल का मतलब होता है किसी को अपवित्र करना। द ओमनीपटेंट टू आर्म्स, ओमनीपटेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर्वशक्तिमान भगवान को, जिसने सर्वशक्तिमान ईश्वर के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत की, उसका भगवान ने ये हस्त्र किया कि चेन्स और जंजीर में जकड़ करके फेंक दिया उस नरक की आग में, जो कि लगातार जलती रहेगी भाई साहब, कभी खत्म ही नहीं होगी। इस तरह से बता दिया भगवान ने कि निकलो यहाँ पे, और ये तुम्हारा रियल प्लेस है, दैट इज हेल। ओवरऑल कहाँ फेंक दिया गया उसको? हेल में, नर्क में फेंक दिया गया। 9 times द स्पेस दैट मेजर्ड डे एंड नाइट। अब 3 दिन, मतलब सॉरी, 9 टाइम्स का मतलब 9 दिन, स्पेस दैट मेजर्स डे एंड नाइट, कि मतलब 9 दिन और 9 रात वो वहां से उड़ता रहा हवा में। टू मोर्टल मैन, जिसको हम लोग, मोर्टल मैन मतलब हम लोग जिसको 9 दिन 9 रात बोलते हैं, उस समय को, उतने दिन वो, ही विद हिज हॉरिड क्रू, ही मतलब यहाँ पे सैटन, कि शैतान जो था अपने, हॉरिड मतलब डरावनी, खतरनाक, भयंकर, और क्रू का मतलब सेना, कि 9 दिन और 9 रात शैतान अपनी उस भयंकर सेना के साथ उड़ता रहा या गिरता रहा ऊपर से नीचे। ले बैंक्विस्ट, लेटा रहा। बैंक्विस्ट का मतलब यहाँ पे डिफीटेड, जब वो गिरा तो 9 दिन तक उठा ही नहीं, इस तरह से गिरा कि पराजित होकर के लेटा रहा। रोलिंग इन द फायरी गल्फ, और जो आग की खाड़ी थी, आग की जो झील या खाड़ी जो भगवान ने बनाई उसके लिए, उसमें वो लुढ़कता रहा इधर उधर, ना केवल वो बल्कि उसकी सेना भी। कन्फाउंडेड, और पूरी तरह से भ्रमित था, बहुत चक्का रह गया, उसको पता नहीं था ना भगवान की ताकत के बारे में। जब वो हार गया तो ही वॉज कन्फाउंडेड, कंफ्यूज था, उसे पता ही नहीं था कि करे तो करे क्या, आश्चर्यचकित। दो इमोर्टल, यद्यपि वो भी अमर है, ऐसा नहीं है कि वो मरने वाला है, वो अजर अमर है, लेकिन फिर भी भ्रमित है, उसको उसकी कमजोरी का एहसास हो गया। बट हिज डूम रिजर्व हिम मोर रैथ, लेकिन उसकी जो बर्बादी है, उसका जो भाग्य है, उसमें रिजर्व्ड, समाहित थी, हिम मोर रैथ, और ज्यादा गुस्सा। रैथ का मतलब गुस्सा या रोष, क्रोध। जो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसके भाग्य में और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ था। फॉर नाउ, क्यों लिखा था? क्योंकि अब, द थॉट ऑफ बोथ, क्योंकि जो उसके अंदर विचार आ रहे थे, दो चीजों के आ रहे थे। थॉट मतलब विचार, ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, कि जो उसकी खुशियां थी, कभी ही वॉज ऑल्सो एंजल, वह भी एक देवदूत था भगवान के बीच में, तो उसकी अब सारी खुशियां छिन गई। एंड लास्टिंग पेन, और उसका ये दर्द जो है, जो कि हमेशा बना रहेगा, एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाला दर्द, टॉर्मेंट्स हिम, उसका बहुत ज्यादा शोषण कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको चिढ़ा रहा था। करे तो करे क्या, क्योंकि अब उसको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था, उन चीजों के बारे में सोच रहा था। राउंड द थ्रोज हिज बेलफुल आईज, अब वो अपने चारों तरफ थ्रोज फेंकता है या देखता है, हिज बेलफुल आईज, अपने
उन दर्द भरी नजरों से, उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ दर्द है, पश्चाताप है, उससे वो देख रहा है। दैट विटनेस्ड, अब जैसे उसने नजर घुमाई तो उसको क्या दिखाई देता है? विटनेस्ड मतलब उसने देखा, उसकी नजरों ने देखा। ह्यूज एफ्लिक्शन, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा, एंड एफ्लिक्शन का मतलब हो जाएगा जो यातना भगवान देते हैं, बर्बादी, डूम, यातना। एंड डिस्पे मतलब निराशा। उसने देखा तो हर तरफ उसको यातनाएं और निराशा ही दिख रही थी, और उसको कुछ दिख नहीं रहा था। मिक्स्ड विद ऑब्ड्यूरेट प्राइड, लेकिन जो उसका घमंड है, प्राइड का मतलब गर्व है उसका, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। ऑब्डुरेट मतलब जिद्दी, जो हार नहीं मानता जल्दी, अभी भी गुस्सा है उसके अंदर। एंड स्टेड फास्ट हेट, और सदा रहने वाली, स्टेड फास्ट मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत घृणा, नफरत। उसे अभी भी नफरत है, किससे? गॉड से, भगवान के खिलाफ उसकी जिद, उसका घमंड और नफरत के साथ उसने देखा। एट वंस, एज फॉर एज एंजल्स कैन, जहां तक, एज फॉर एज मतलब जहां तक वो, एंजल्स कैन, कैन का मतलब यहाँ पे कैन सी, ही व्यूज उस देखता है, जहां तक देवदूत देख सकते थे वहां तक वो देखता है। क्या देखता है? द डिसमल सिचुएशन, एकदम हताश स्थिति, हताश निराश स्थिति। वेस्ट एंड वाइल्ड, सिर्फ बर्बादी है और निर्जनपन है, कुछ भी नहीं है, बर्बादी और बंजरपन ही उसको दिखाई दे रहा है। उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे उसकी उम्मीदें बढ़ें। अ डंजन हॉरिबल, उसको एक गुफा सी दिख रही है। डंजन का मतलब गुफा या कैद खाना भी बोल सकते हैं, कोठरी भी बोल सकते हैं। हॉरिबल जो कि बहुत ज्यादा भयानक है। ऑन ऑल साइड्स राउंड, जो हर तरफ से गोल है, गुफा जो है वो हर तरफ से गोल है। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, और ऐसी दिख रही वो गुफा शैतान को जैसे कि कोई बहुत बड़ी भट्टी जल रही हो। फ्लेम्ड मीन्स बहुत बड़ी भट्टी जल रही हो, ऐसा उसको दिखाई दे रहा है। नो लाइट, लेकिन उसमें लाइट नहीं है। बट रादर डार्कनेस विजिबल, लेकिन जल जरूर रही है भट्टी, लेकिन डार्कनेस विजिबल है। अगर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो दैट इज ऑक्सीमोरॉन, जल भी रही है बट अंधेरे के साथ। सर्व्ड ओनली टू डिस्कवर साइड्स ऑफ वो, अब जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? सर्व्ड मीन्स सा, ओनली साइड्स ऑफ वो, उसको सिर्फ और सिर्फ दुख के नज़ारे ही देखने को मिले। अब उसे अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा है, हर तरफ उसके जो साथी हैं वो सब दुखी पड़े हुए हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रीजन्स ऑफ सोरो, दुख का एरिया। डोलफुल शेड्स, और बहुत ही हताश परछाइयाँ। वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर ड्वेल, और ऐसी जगह पर भगवान ने उसको रखा है नरक में कि जहाँ पर शांति और आराम कभी नहीं आ सकते, और जब शांति और आराम कभी आ नहीं सकते तो वहाँ उम्मीद भी कभी नहीं आ सकती। कुल मिला के पूरी तरह से वो बर्बाद, हताश और निराश हो चुका है। कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। दैट कम्स टू ऑल, जो कि दूसरों को मिलती है। जो उम्मीद दूसरों के पास होती है वहां पर उम्मीद, शांति या राहत नहीं हो सकती, ऐसी जगह पर भगवान ने उसको छोड़ा है। बट टॉर्चर विदाउट एंड, लेकिन जो यातनाएं हैं, यातनाएं जरूर मिलेंगी, वो भी विदाउट एंड, अंतहीन, अंतहीन दुख और यातनाएं उसको वहां मिलने वाली हैं। स्टिल अर्जेस, अभी भी दिखाई दे रही हैं या उसको टॉर्मेंट कर रही हैं। एंड फायरी डेल्यूज,
और दूसरी तरफ उसको दिखाई दे रही है आग की बाढ़। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़। उसको आग की बाढ़ दिखाई दे रही है, जैसे आग बरस रही हो, एक तरह से मान के चलो। बाढ़ या तीव्र बारिश ऐसा भी कह सकते हैं। फेड विद एवर बर्निंग सल्फर, जैसे कि वो आग लगातार गंधक पे जल रही हो। सल्फर का मतलब गंधक। और अनकंज्यूम्ड, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। अनकंज्यूम्ड मतलब ना खत्म होने वाली। ना खत्म होने वाली गंधक पे वो आग लगातार जल रही है। सच प्लेस, ऐसी जगह, ऐसा स्थान। इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड, भगवान ने, इटर्नल जस्टिस का मतलब यहाँ पे न्यायकारी, ईश्वर ने, हैड प्रिपेयर्ड तैयार की थी। फॉर दोज रेवेलियर्स, ऐसे विद्रोही एंजल्स के लिए, जो विद्रोही देवदूत थे, उनके लिए भगवान ने ऐसी जगह तैयार की थी कि जाओ बेटा, ये है तुम्हारी असली जगह। एंड हेयर देयर प्रिजन ऑर्डेंड, और यहाँ पर उनकी जो जेल है, ऑर्डेंड, उस जेल में समाहित है, शामिल है। क्या क्या शामिल है? अटर डार्कनेस, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। उनकी जेल में आपको क्या दिखाई दे रहा? सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। अटर डार्कनेस, नथिंग एल्स, ऐसा उसको बनाया गया है। एंड देयर पोर्शन सेट, पोर्शन का मतलब स्थान, कि उनका जो स्थान है सेट एज फॉर रिमूव्ड, है कहाँ पर? एज फॉर रिमूव्ड मतलब इतना दूर। रिमूव का मतलब यहाँ हो जाएगा दूर। इतना दूर फ्रॉम गॉड एंड लाइट ऑफ हेवन, जो भगवान या स्वर्ग की जो रोशनी है। एज फ्रॉम द सेंटर मतलब पृथ्वी से। राइज टू द अटमोस्ट पोल, जैसे कि पृथ्वी से पोल पे चले जाओ 3 गुना, उतनी ज्यादा दूर पर उनका ये स्थान भगवान ने बनाया है, स्वर्ग से दूर। जैसे पृथ्वी, और पृथ्वी का एक पोल है यहाँ पर, इसका 3 गुना मान लीजिए, इतनी दूर भगवान ने स्वर्ग से उनकी जगह बनाई है। ओ हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फेल, कितना अलग। अनलाइक का मतलब अलग, विचित्र। ये जगह है जहां से हम गिरे हैं। किस किस जगह से विचित्र है? स्वर्ग से तुलना कर रहा है। अब सैटर्न तुलना कर रहा है स्वर्ग से उस जगह की, कि ये जगह कितनी विचित्र है। काश हम लोग वहीं होते, या जहां हम थे उस ये जगह कितनी ज्यादा विचित्र है। दे आर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल, कंपेनियंस का मतलब साथी, ऑफ हिज फॉल उसके पतन के साथी या उसके सैनिक। ओवरवेल्म्ड, जो कि पूरी तरह से भ्रमित थे, भाव विभोर थे। विद फ्लड्स एंड वर्ल्ड विंड्स, फ्लड्स कैसी है वहां पे? आग की बाढ़ है। बाढ़ ऐसी वैसी पानी वाली नहीं है, आग की बाढ़ है, चल रही है वहां पर। एंड वर्ल्ड विंड्स ऑफ टेम्पेस्चुअस फायर, और जो तूफानी, जो तूफान होता है, वैसी तूफानी हवाएं चल रही हैं, वो भी आग से भरी हुई, हर तरफ सिर्फ सिर्फ आग है। ही सून डिसर्न्स, जल्दी ही वो देखता है। एंड वेल्टरिंग बाई साइड, और अपनी एक तरफ लुढ़कते हुए। वेल्टरिंग का मतलब यहाँ हो जाएगा लुढ़कते हुए। उसने देखा, एक तरफ लुढ़कते हुए उसने देखा। बट नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर, जो उसके जस्ट बगल में जो था, वो उसके पद में भी उसके बराबर में था। जैसे मान लो किसी स्कूल का प्रिंसिपल और जस्ट वाइस प्रिंसिपल, या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं, ठीक वैसे उसने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो उस ताकत में और क्राइम में भी, न केवल ताकत में पद में, बल्कि अपराध में भी इसके जस्ट इसके बाद उसका नंबर आता था। लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टीन, जिसको फिलिस्तीन में जाना जाता था। एंड नेम्ड, उसका नाम क्या था? बियलजबब, इसका नाम था बियलजबब। ये
फिलिस्तीन का देवता था। टू whom द आर्च एनिमी, जिसको शैतान ने, एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटन, जिसको स्वर्ग में शैतान कहा जाता था। विद बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस दस बिगन। विद बोल्ड वर्ड्स मतलब वीरता के शब्दों के साथ, और जो वहां की भयानक शांति थी, हॉरिड साइलेंस, हॉरिड का मतलब भयानक, डरावनी, भयंकर, जो शांति थी उस शांति को तोड़ते हुए बोला, जो अभी लेटा हुआ था। इफ दाउ बीस्ट ही, इफ दाउ बीस्ट ही, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या तुम वही हो, क्या तुम वही हो। ओ फॉलन, बट ओ हाउ फॉलन हाउ चेंज्ड, कि कितने ज्यादा पतित हो चुके हो और कितने ज्यादा बदल चुके हो। फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रियल्म्स ऑफ लाइट, हु मतलब जो कि इन द हैप्पी रियल्म्स ऑफ लाइट। पुश, रियल्म्स का मतलब होता है साम्राज्य, जो उस रोशनी के खुशहाल साम्राज्य में, बात स्वर्ग की कर रहा है ये, कि जो रोशनी के खुशहाल साम्राज्य में जो तुम थे, क्लॉथ बिड, जो कि कवर्ड रहते थे, तुम्हारे पास समाहित थी। ट्रांसेंडेंट मतलब यहाँ हो जाएगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ब्राइटनेस डिस्ट दाउ शाइन, कि आज तुम यहाँ गिर चुके हो, ऐसे पतित हो चुके हो, तुम्हारी पूरी रोशनी, तुम्हारी आभा गायब हो गई। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब तुम स्वर्ग की रोशनी में बहुत ज्यादा उत्कृष्ट आभा से तुम चमकते थे, तुम एकदम चमकदार थे, आउटशाइन, और इतना चमकदार थे कि तुम फीका कर देते थे मिरियट्स, दो ब्राइट, मिरियट्स का मतलब क्या हो जाएगा, गुड एंजल्स, जो अच्छे देवदूत थे, बहुत सारे, मिरियट्स का मतलब बहुत सारे जो अच्छे देवदूत थे, जो कि तुमसे ज्यादा ब्राइट थे, लेकिन तुम्हारी चमक इतनी ज्यादा थी कि तुम उनको भी आउटशाइन कर दिया करते थे। इफ ही हुम म्यूचुअल लीग, अब वो और आगे कहता है, क्या कि तुम वही हो, जो म्यूचुअल लीग का मतलब क्या है, एक मत, आपसी सहमति से, यूनाइटेड थॉट्स, और एक विचारों से, एंड काउंसल्स, और एक ही योजनाओं से। काउंसल्स का मतलब यहाँ पे योजनाएं, प्लान्स, उन प्लान्स से, इक्वल होप, और एकमात्र उम्मीद से, मतलब एक ही उम्मीद थी, साथ साथ उम्मीद थी कि हम जीतेंगे और भगवान को स्वर्ग से निकाल के खुद ही भगवान बनने वाले हैं। एंड हैजर्ड इन ग्लोरियस एंटरप्राइज, और एक ही जोखिम से, हैजर्ड का मतलब यहाँ हो जाएगा जोखिम, ग्लोरियस एंटरप्राइज, बहुत ही भव्य, जो हमारी उम्मीद थी या काम था, वो क्या था, वॉर, उसकी बात कर रहे हैं, कि उस भव्य युद्ध में जिसकी उम्मीदें एक थी, प्लान एक था, रिस्क एक था, क्या तुम वही हो। ज्वाइंट विद मी वंस, तुमने मेरा साथ दिया था। ज्वाइंट विद मी वंस का मतलब कि तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मेरा साथ दिया था। एंड नाउ मिजरी हैथ ज्वाइंट, और अब तुमने दुख में भी मेरा साथ दिया है। जब उसने देखा कि बिल्जबब उसके साथ पड़ा हुआ है, तब वो ये सारी बातें बिल्जबब से कह रहा है कि तुम ही हो, क्या तुम ऐसे थे, इतने चमकदार थे, आज तुम्हारी आभा गायब हो गई है सारी। एक समय तुम्हारे बहुत आभावान थे, और अब तुमने एक ही उम्मीद, एक ही रिस्क में मेरा साथ दिया, और अब भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। तो ये बातें चैतन उससे कह रहा है। और ना केवल उसने उसके प्लान सब में साथ दिया, बल्कि इक्वल रुअन, जो बर्बादी हुई है उसमें भी वो बढ़ चढ़ करके बराबर बराबर हिस्सा ले रहा है। मतलब इतना इनका है तो इतना ही दोनों का साथ साथ हिस्सा है। इनटू वॉट पिट दाउ सीस्ट, इनटू वॉट पिट का मतलब यहाँ पे हेल। दाउ सीस्ट फ्रॉम वॉट हाइट फॉलन, कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इस नर्क में रह करके तुम क्या देख रहे हो, और कितनी ऊंचाई से तुम गिरे हुए हो। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड, कि कितना ज्यादा, स्ट्रोंगर मतलब ज्यादा मजबूत साबित हुआ। ही विद हिज थंडर,
कौन साबित हुआ? भगवान। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक ताकत थी, थंडर। थंडर का मतलब यहाँ पे क्या है? वज्र शक्ति। उसके पास जो वज्र शक्ति थी, उस वज्र शक्ति से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर साबित हो गया। अगर वो वज्र शक्ति उसके पास ना होती तो हम उसको हरा ही देते। एंड टिल देन हु न्यू, और तब तक, जब तक लड़ाई नहीं हुई भगवान और सैटन की, वो कह रहा है, हु न्यू, कौन जानता था, द फोर्स ऑफ दोस डायर आर्म्स, कि उसके जो खतरनाक हथियार थे, भयंकर, उन भयंकर शस्त्रों की ताकत जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। येट नॉट फॉर दोज, और ऐसा नहीं है कि उसके शस्त्रों की ताकत की वजह से, नॉर वॉट द पोटेंट विक्टर, और ना ही उस पोटेंट विक्टर का मतलब क्या है कि जिसकी जीत पहले से तय हो, भगवान गॉड, इन हिज रेज, कि अपने गुस्से में, कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, कैन एल्स इन्फ्लिक्ट मतलब और ज्यादा यातना देना, डू आई रिपेंट और चेंज। ऐसा नहीं है कि मैं उसके शस्त्रों की ताकत से डर गया हूँ, या भगवान के गुस्से से डर गया हूँ कि वो गुस्से में और ज्यादा हमें यातनाएं देगा। डू आई रिपेंट और चेंज, मैं ना ही पश्चाताप कर रहा हूँ और ना ही मैं अपने आप को बदलने वाला हूँ। जो भी हो, भले ही वो जीत गया युद्ध में, उसने सब कुछ किया, लेकिन ना तो मैं उसके शस्त्रों से डर रहा हूँ, ना ही मैं उसके गुस्से से डर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपेंट और चेंज, मैं कोई भी पश्चाताप नहीं करूंगा, और ना ही मैं अपनी आइडियोलॉजी चेंज करूंगा जो उसकी है। वो आइडियोलॉजी क्या है? टू हेट गॉड, कि उसे भगवान से नफरत है तो नफरत है। ही इज नॉट गोइंग टू चेंज दो चेंज इन आउटवर्ड लस्टर, यद्यपि बदल गया हूं मैं भी, इन आउटवर्ड लस्टर, जो मेरी बाहरी चमक है उसमें मैं चेंज हो गया हूं, बदल गया हूं, लेकिन दैट फिक्स्ड माइंड, लेकिन जो मेरा फर्म डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड हाई डिसडेन, और उच्च कोट की जो नफरत है भगवान के खिलाफ, वो चेंज नहीं होगी। फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, नफरत हुई क्यों है? उस भावना से हुई है। सेंस मतलब भावना से हुई है कि उसने मेरे गुणों, इंजर्ड मेरिट का मतलब उसने मेरे गुणों को वैल्यू नहीं दी, भगवान ने इसके गुणों को अनदेखा कर दिया, जिसकी वजह से नफरत है और गुस्सा है। दैट विद द माइटिएस्ट रेज्ड मी टू कंटेंड, और भगवान ने रेज्ड मतलब यहाँ पे क्या है? उकसाया मुझे, एंटाइस किया, एंटाइस्ड मी टू कंटेंड। कंटेंड का मतलब यहाँ पे टू फाइट, कि युद्ध के लिए मुझे भगवान ने इसीलिए उकसाया क्योंकि उसने मेरे गुणों को अनदेखा किया। एंड टू द फियर्स कंटेंशन, और उस भयानक लड़ाई से, कंटेंशन मतलब यहाँ पे फाइट, कि उस भयानक लड़ाई से, ब्रॉट अलोंग, मिला है, क्या मिला? इनुमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट्स, असंख्य ताकत ऑफ स्पिरिट्स आर्म्ड दैट डस्ट डिसलाइक हिज रेन, और उससे भले ही मुझे बर्बादी मिली है उस लड़ाई से, लेकिन जो असंख्य देवदूत हैं जो कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, दैट डस्ट डिसलाइक, वो आज हिम्मत कर पा रहे हैं, हिज रेन मतलब उसके शासन के विरुद्ध खड़े हुए हैं। तो कम से कम इतने लोग तो खड़े तो हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं खड़े हुए थे। एंड मी प्रेफरिंग, और उन लोगों ने मुझे चुना। कहने का सेंस वो ये कहना चाह रहा है कि सैटन ने जब मेरे गुणों को अनदेखा किया, तब मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की, और उस भयंकर लड़ाई में असंख्य देवदूतों ने उसके ऊपर मुझे चुना, और एटलीस्ट मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड हिज अटमस्ट पावर, और उसकी जो परम सत्ता थी, परम शक्ति थी, विद एडवर्स पावर अपोज्ड, और मैंने उसके विरोध में उसकी सत्ता को, उसकी सत्ता का विरोध किया। और ये क्यों मैं कर पाया? क्योंकि बाकी देवदूतों ने मुझे चुना, वरना मैं ये सब नहीं कर पाता। और इसलिए हो पाया क्योंकि उसे सहयोग मिला बाकी सबका। आगे वो कह रहा है कि
इन ड्यूबियस बैटल, ड्यूबियस का मतलब यहाँ हो जाएगा अस्पष्ट। जो लड़ाई हुई थी वो अस्पष्ट थी, मीन्स कांटे की टक्कर थी एकदम। लड़ाई जो हो रही थी वो एकदम कांटे की टक्कर थी, कोई भी किसी से कम नहीं था। 3 दिनों तक लड़ाई लड़ी। जो युद्ध था वो 3 दिनों तक चला। अगर क्वेश्चन आता है कि कब तक, तो 3 दिनों तक चला। और ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, स्वर्ग के जो मैदान है वहां पर 3 दिन लड़ाई लड़ी गई, और उस लड़ाई में कोई भी विक्टर क्लियर नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई दैट डूबियस बोल रहा है। और अंततः हारे तो यही। एंड शुक हिज थ्रोन, और उन लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके मैंने उसके सिंहासन को हिला डाला। एक बार तो हिला ही डाला। व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट, क्या फर्क पड़ता है कि युद्ध, फील्ड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फाइट, मैदान, है ना, जो बैटल फील्ड। क्या फर्क पड़ता है, हम युद्ध हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया हुआ है। युद्ध खोया है, युद्ध हारे हैं, सब कुछ नहीं हारे हैं। क्या नहीं हारे हैं? द अनकॉन्करेबल विल, जो हमारे हमेशा अजेय रहने की इच्छा है। इनकॉन्करेबल मतलब अजेय, अजेय रहने की जो इच्छा है वो अभी भी मेरे पास है। भले ही मैं हारा हूं, लेकिन मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और कैसे बदला लेना है, बदला लेने की जो एनालिसिस है, डीप रूटेड भावना है बदला लेने की, वो भी मेरे पास है। एंड इमोर्टल हेट, और कभी ना खत्म होने वाली, इमोर्टल का मतलब कभी ना खत्म होने वाली या शाश्वत, हमेशा रहने वाली जो नफरत है भगवान के खिलाफ, वो अभी भी मेरे पास है। मैं कुछ नहीं हारा। एंड करेज, और वो साहस भी है, बहादुरी भी है, टू नेवर टू सबमिट, जो कभी हार नहीं मानेगी या कभी सरेंडर नहीं करेगी या आत्मसमर्पण नहीं करेगी। ऐसी बहादुरी या साहस की भावना है जो कभी भी अपने आप को भगवान के आगे जाकर के सरेंडर नहीं करेगी। ये चीजें अभी भी मेरे पास हैं, चाहे जो भी हो। एंड वॉट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या बचा है जो वो मुझसे जीत सकता है। मतलब जो चीजें उसे जीत लेनी चाहिए थी वो नहीं जीत पाया। और क्या जीत जीत सकता है मुझसे? कुछ नहीं जीत सकता। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ, और जो यश है मेरा, मेरा भी एक यश है सबकी नजर में। नेवर शैल हिज रैथ, उसका गुस्सा, भगवान का गुस्सा या उसकी शक्ति, माइट का मतलब कि जो यश है, मेरी जो इमेज है, उसका गुस्सा या उसकी शक्ति, एक्सटोर्ड फ्रॉम मी, एक्सटोर्ड का मतलब छीनना, कि उसकी शक्ति या उसका गुस्सा मेरे उस यश को कभी भी मुझसे छीन नहीं पाएगी। मैं अभी भी वैसा ही बना हूं जैसा मैं था। जो भी हो। आगे बोल रहा है टू बाउ, कि घुटनों के बल बैठ जाना, झुक जाना। एंड स्यू फॉर ग्रेस, और रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना फॉर ग्रेस, क्षमा याचना करना। विद सप्लायंट नी, भिखारियों की तरह। सप्लायंट का मतलब यहाँ होता है बेगर। जैसे भिखारी घुटने पे बैठ करके भीख मांगते हैं, कि भिखारी की तरह घुटनों पे बैठ करके भगवान से दया की भीख मांगना। और एंड डिफाई हिज पावर, डिफाई का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्लोरीफाई करना, या देवत्व की श्रेणी में लाना, देवता बनाना, या उसकी ताकत को और बढ़ाना। जैसे किसी से हम जब माफी मांगते हैं तो सामने वाले को एहसास होता है कि भाई वो ताकतवर है, तो वैसी माफी या उसकी ताकत को देवता की तरह बताना। एंड हु फ्रॉम द टेरर, जो कि डर, टेरर का मतलब यहाँ पे डर, ऑफ दिस आर्म सो लेट, सो लेट का मतलब अभी अभी, डाउटेड हिज एम्पायर, वो कह रहा है कि मैं जाऊं और भगवान से रिक्वेस्ट करूं, भिखारी की तरह दया की भीख मांगूं, वो मैं नहीं करूंगा। और जो जो डर गया था अभी अभी, दिस आर्म मतलब मेरे हाथ से या मेरे युद्ध से, लेट मतलब अभी अभी, डाउटेड हिज एम्पायर, इवन उसे अपने राजा बनने पे शक होने लगा था। डाउटेड हिज एम्पायर का मतलब कि उसे अपने शासन पर शक होने लगा था कि क्या वो शासन करने के योग्य है भी कि नहीं है।
इतना मैंने उसको डरा दिया, अपनी तारीफ कर रहा है। एंड दैट वर लो इंडीड, और इतना ऐसा करना, वास्तव में ये सब करना, भीख मांगना, उसकी दया की सब करना, ये तो और ज्यादा बदनामी वाली बात है। लो इंडीड का मतलब यहाँ पे, ये तो बातें और ज्यादा बदनामी वाली बातें हैं, जो मैं नहीं करूंगा। दैट वर एन इग्नोमिनी ऑफ शेम बीनीथ दिस डाउनफॉल। और ना केवल वो बदनामी ऐसी होगी, ऐसी तुच्छता होगी, ऐसी इग्नोमिनी मतलब ऐसी बदनामी, तुच्छता होगी, और ऐसी शर्म की बात होगी, वो इस पतन से भी ज्यादा नीचे गिरने वाली बात हो जाएगी। तो मैं जाऊं उससे माफी मांगू, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी भी अपनी कोई इज्जत है। ऐसा बोल रहा है शैतान, कि मैं क्यों जाऊं भाई अपने आप को नीचे गिराने के लिए। आई विल नॉट डू दैट। आगे और बोल रहा है, सिंस बाय फेट द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, क्योंकि हो सकता है किस्मत से भगवान की जो ताकत है, एंड दिस एम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल। कह रहा हो सकता है, चाहे इसको मैं अपनी किस्मत मानूं या ईश्वर का आशीर्वाद मानूं, कि जो एम्पीरियल सब्सटेंस है, अपनी बॉडी की बात कर रहा है, ह्यूमन बॉडी, कि जो मेरी बॉडी है एम्पीरियल, वो भी स्वर्गीय सब्सटेंस पदार्थ से बनी हुई है, कैन नॉट फेल, ये मरेगी तो नहीं। क्योंकि जब मैं भी अजर अमर हूं, इमोर्टल हूं, तो मैं जाकर के क्यों भीख मांगू भगवान से दया की। मैं नहीं ऐसा करने वाला हूं। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट का मतलब क्या है, युद्ध। तो युद्ध हुआ था सैटन और भगवान के बीच में, कि इस युद्ध के अनुभव से इतना तो सीखा ही है, इन आर्म्स नॉट वर्स, इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, कि मेरे शस्त्र अभी भी बुरे नहीं हुए हैं, एंड इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, और आगे आने वाली जो नजर होती है, फोरसाइट मतलब भविष्य देखने की जो क्षमता होती है, उसमें मैं और ज्यादा एडवांस हो गया हूँ, और ज्यादा समझदार हो गया हूँ, या युद्ध की इस घटना ने मुझे और समझदारी का अनुभव दिया है। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप, और ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप, सफल होने की उम्मीद, सफल होने की उम्मीद, कि उस सफल होने की उम्मीद में रिजॉल्व, निश्चय कर सकता हूं कि दोबारा फिर से लड़ाई लड़ी जाए, और ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर से अपने उस मतलब उम्मीद को और ज्यादा निश्चित कर सकता हूं। टू वेज बाय फोर्स, और घायल। वेज बाय फोर्स का मतलब यहाँ पे कि या तो ताकत से लड़ना, और घायल, घायल का मतलब धूर्तता से, इटर्नल वॉर, कि मुझे हमेशा भगवान के खिलाफ एक शाश्वत लड़ाई लड़नी है। इटर्नल वॉर का मतलब शाश्वत युद्ध, ऐसा युद्ध जो कभी खत्म ना हो, चाहे वो मुझे ताकत से लड़ना पड़े, और चाहे मुझे लड़ना पड़े चालाकी से। ई रिकंसिलेबल टू आर ग्रैंड फो, और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो ना समझ टाइप की होगी। ना समझ का मतलब हो जाएगा कि जिसको भगवान ना समझ पाए। एक रिकंसिलेबल का मतलब जो भगवान के समझ में भी ना आए। ऐसी लड़ाई हम लड़ेंगे इस बार चालाकी से। टू आर ग्रैंड फो, अपने उस महान शत्रु के खिलाफ, भगवान के खिलाफ। हु नाउ ट्रैम्प्स, जो कि अब जीत चुका है, एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, और अपनी उस खुशी, ज्यादा खुशी में, सोल रेनिंग होल्ड्स, सोल मतलब अकेला, रेनिंग शासन कर रहा है, होल्ड्स द टिरनी ऑफ हेवन, कि अभी जो जीत चुका है, और जीतने के बाद स्वर्ग पे निरंकुशता से शासन कर रहा है। इतना ज्यादा खुश है भगवान कि स्वर्ग में निरंकुश बन करके बैठ गया है, और भूल गया है कि कभी उसकी और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसा वो अपने आप में कह रहा है। सो पेक, सो मतलब इस तरह से बोला, जो अभी तक बोल रहा था शैतान, अपने स्पेक द
अपोस्टेट एंजल, अपोस्टेट का मतलब दंडवत पड़ा हुआ, मुंह के बल पड़ा हुआ। शैतान जो आग में मुंह के बल पड़ा हुआ है बोल रहा है, दो इन पेन, यद्यपि वो दर्द में है, उसे दर्द है, मानसिक भी शारीरिक भी। बाउंटिंग अलाउड, लेकिन फिर भी वो शेख ही मार रहा है। बाउंटिंग मतलब बोस्टिंग, शेख ही मारना या शेख ही बघारना भी कहते हैं। अलाउड बट रैक विद डीप डिस्पेयर। रैक्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, रैक्ट का मतलब पीड़ित, दर्द में भी है, शेख ही मार रहा है, लेकिन बहुत ही गहरी निराशा से वो पीड़ित है, एकदम गहरी निराशा से पीड़ित है, फिर भी शेख ही मार रहा है। एंड हिम दस answered soon his bold कंपेयर, और उसका जो कंपेयर है, साथी, कौन है वो? बीलज़बब, वो उसके लिए कह रहा है, जब इतनी बातें शैतान ने बोली तो बीलज़बब बोलेगा। वो कह रहा है, ओ प्रिंस, हे राजा, वो चीफ ऑफ मैनी थ्रोन पावर्स, बहुत सारे राजाओं के भी राजा, ठीक है, चीफ मतलब मुख्य, मैनी थ्रोन पावर्स, जो सिंहासन पे बैठे राजा हैं उनके भी राजा हो आप तो। दैट लेड, जिसने शुरू किया, द इम्बैटल्ड सेराफिम, इम्बैटल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाई वाला जो धर्म युद्ध शुरू किया था, टू वॉर, अंडर द कंडक्ट, अंडर दाई कंडक्ट, अपने निर्देशन में जो आपने युद्ध शुरू किया था भगवान के लिए, व्यूह रचना शुरू की थी। एंड इन ड्रेडफुल डीड्स, और इतने भयानक कार्यों में, भाई भगवान से लड़ाई लड़ना भयानक काम ही है। फियरलेस, फियरलेस मतलब निडर, एंडेंजर्ड हेवंस परपेचुअल किंग, कि ऐसा राजा जिसने अपने निडरता से और उस व्यूह रचना से, यहाँ तक कि जो स्वर्ग का, परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा रहने वाला, जो राजा है, भगवान है, परपेचुअल किंग का मतलब यहाँ पे गॉड, उसकी सत्ता को भी हिला डाला। तारीफ कर रहा है बिल्जबब शैतान की। एंड पुट टू प्रूफ हिज सुप्रीमेसी, और जिसने, प्रूफ का मतलब टेस्ट ले लिया, परीक्षा ले ली भगवान की सर्वोच्चता की। हाई सुप्रीमेसी मीन्स भगवान जैसे सर्वोच्च माना जाता है, तो उसकी सर्वोच्चता की परीक्षा लेने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, लेकिन तुमने भगवान की सर्वोच्चता की भी परीक्षा ले डाली, है ना अपने आप में बड़ी बात। एंड वेदर अपहेल्ड बाय स्ट्रेंथ, और जो उसकी सर्वोच्चता है भगवान की, वो या तो उसने ताकत से बनाई हुई है, और बाय चांस, या तो भाग्य से बनाई हुई है, या संयोग से बनाई हुई है। उसकी जो सर्वोच्चता है वो या तो संयोग से है, या ताकत से है, या भाग्य से बनी हुई है, मतलब भगवान भी भाग्य से बने हुए हैं, सोचिए। टू वेल आई सी, बहुत अच्छे से मैं देख रहा हूँ। द रू, द डायर इवेंट, रू का मतलब यहाँ पे रिजल्ट, नतीजा, ऐसा रिजल्ट मिला है उस डायर इवेंट का मतलब वॉर, वॉर का जो रिजल्ट हमें मिला है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारे लिए नहीं रहा, बहुत बेकार रहा। दैट विद सैड ओवरथ्रो एंड फाउल डिफीट, कि उस दुखी पतन से, ओवरथ्रो जो हमें फेंका गया वहां से, एंड फाउल डिफीट, और बहुत ही भयंकर जो हमारी हार हुई है उससे, हैथ लॉस्ट अस हेवन, हमने स्वर्ग खो दिया, हमने स्वर्ग खो दिया। एंड ऑल दिस माइटी होस्ट, और ये सारे जो सैनिक और हैं उसके पड़े हुए, इनकी बात कर रहा है। होस्ट का मतलब यहाँ पे सैनिक, सेना। इन हॉरिबल डिस्ट्रक्शन, उस भयानक बर्बादी में, लेड द स्लो, सारे के सारे सैनिक पड़े हुए हैं, ना केवल ये शैतान फेंका गया था, और भी लोग फेंके गए थे, तो कह रहा है कि अब सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं उस हेल में। एज फॉर एज गॉड्स एंड हेवनली इसेंसेस कैन पेरिश, जैसा कि भगवान और जो भी स्वर्गीय पदार्थ हैं खत्म हो सकते हैं, फॉर द माइंड एंड स्पिरिट रिमेन्स, भले चीजें खत्म हो जाएं, लेकिन जो हमारा मन है और जो हमारी आत्मा है वो हमेशा बनी रहेगी। और वो कैसी बनी रहेगी? इनविंसिबल, अजेय। भगवान ने भले ही हमारे साथ
ये यातनाएं हमें दी हैं, इतना सब कुछ किया, लेकिन हम अपनी मन को हमेशा अजेय ही मानेंगे, चाहे जो भी हो। एंड विगर सून रिटर्न्स, और जल्दी हमारी जो ताकत है वो फिर से वापस आ जाएगी या आ जाती है। दो ऑल आर ग्लोरी एक्सटिंक्ट, यद्यपि हमारा जो पूर्व यश था, हम भी देवदूत थे, वो अब विलुप्त हो चुका है। एक्सटिंक्ट का मतलब यहाँ पे विलुप्त हो चुका है। एंड हैप्पी स्टेट, और जो हमारी खुशहाल स्थिति थी स्वर्ग में, हियर swallowed इन एंडलेस मिजरी, अब वो खुशहाल स्थिति हमारी निगल ली गई है। किसके द्वारा? अंतहीन परेशानी से। हमारी खुशियां इस अंतहीन परेशानी में शामिल हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी आत्मा अभी भी अजेय है। वी डू नॉट फील आर सेल्फ डिफीटेड। बट वॉट इफ, लेकिन क्या, इफ आर कंकरर, हमारा जो विजेता है, गॉड, whom I know of force, बिलीव ऑल माइटी, जिसको मैं समझता हूं कि, अब मैं कह सकता हूं कि वो ऑल माइटी है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सिंस नो लेस देन सच कुड हैव ओवर पावर्ड सच फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि जो हमारी ताकत है, उस ताकत को भगवान के अलावा और कोई भी ओवर पावर्ड नहीं कर सकता था, या हमारी ताकत से अपने आप को ताकतवर साबित नहीं कर सकता था। क्योंकि ऐसा हुआ है तो मैं मान सकता हूं कि अब वो भगवान ही है, ऑलमाइटी है। हैव लेफ्ट अस दिस आवर स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ इंटायर, उसने हमको यहाँ पर इस तरह से हमारी स्पिरिट और हमारी ताकत को, एंटायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्षतिहीन, कि उसने हमारी स्पिरिट को नुकसान नहीं पहुंचाया है, कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, ऐसा छोड़ा हुआ है। स्ट्रांगली, ऐसा उसने क्यों किया है? ऐसा करने में भी भगवान की मर्जी है। स्ट्रांगली टू सफर, कि जिससे हम मजबूती से सहन कर सकें, एंड सपोर्ट आर पेन्स, और अपने दर्द को महसूस कर सकें, इसके पीछे भी भगवान की मंशा ही है। दैट वी मे सो सफाइस हिज वेंजफुल आयर, और ऐसा जब हम करेंगे, जब हम बहुत दिनों तक अपने दुख को झेलेंगे, तो क्या होगा? वी मे सो सफाइस, कि हम पर्याप्त कर सकें या सेटिस्फाई कर सकें। सफाइस का मतलब यहाँ हो जाएगा संतुष्ट करना। सेटिस्फाई हिज एंग, आयर का मतलब गुस्सा। जैसे हम जब किसी पे गुस्सा हो तो हम क्या चाहते हैं? कि सामने वाला भी कष्ट उठाए, और जितने दिन तक हम कष्ट उठाते रहेंगे, भगवान उतना ही खुश होगा। उसको लगेगा कि हमने, भगवान ने हमारे साथ जो वो चाहता था उससे कर लिया है, खूब यातनाएं दी हैं। वेंजफुल आयर मतलब प्रतिशोध वाला गुस्सा, सेटिस्फाई हो जाए। और डू हिम माइटियर सर्विस, या हम और उसके ताकतवर जो वो चाहेगा, शक्तिशाली काम कराएगा। एज हिज थ्रॉल्स, वो हमें अपना गुलाम बना लेगा, वो चाहता है ऐसा। बाय राइट ऑफ वॉर, जो कि युद्ध में जीते हुए राजा का होता है, जैसे जो जीत जाता है हारे हुए सैनिकों को अपना गुलाम बना के रखता है। वॉट आर हिज बिजनेस भी, या उसका और भी काम हो सकता है। ये बातें बीलजबब कह रहा है सैटन से। हियर इन द हार्ट ऑफ हेल, कि इस नरक में, नरक के बीचों बीच में उसका और भी काम हो सकता है। टू वर्क इन फायर, कि हम इस आग में लगातार यातनाएं सहते रहें। और डू हिज एरंड्स, या उसके हम संदेश वाहक बने। एरंड्स का मतलब यहाँ पे संदेश वाहक बने। इन द ग्लूमी डीप, इस अंधकार में समुद्र में। ग्लूमी डीप का मतलब क्या हो जाएगा? जो अंधेरा समुद्र है, नरक को ही बोल रहा है। वॉट कैन इट देन अबेल दो एट वी फील, क्या ही फायदा होगा इससे? अबेल का मतलब होना है फायदा उठाना, इस चीज का। एट वी फील, फिर भी हम महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ अनडिमिनिश्ड, कि अभी भी हमारी ताकत खत्म नहीं हुई है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम सोचें कि हमारी ताकत अभी भी खत्म नहीं हुई है, हमारी आत्मा अभी भी अजेय है, तो उसका फायदा क्या होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान ने हमें इस तरह से जानबूझ के छोड़ा हुआ है कि हम उसके गुस्से को सेटिस्फाई कर सकें, कष्ट पे कष्ट उठाते चले जाएं। ताकत अनडिमिनिस्ड है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अब नहीं हो पा रहा है। और इटर्नल बीइंग टू अंडरगो इटर्नल पनिशमेंट, या वो चाहता है, इटर्नल बीइंग मतलब भगवान
कि हमारा जो पनिशमेंट है वो भी इटर्नल होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, हमेशा चलता ही रहे, खत्म ही ना हो। वेयर टू विद स्पीडी वर्ड्स द आर्च फील्ड रिप्लाइड, तुरंत ही, वेयर टू मतलब तुरंत, एनॉन तुरंत, विद स्पीडी वर्ड्स तुरंत शब्दों के साथ, आर्च फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेटन, अर्ध दैत्य है ना, आर्च फील्ड मतलब अर्ध दैत्य, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, फॉलन चेरब गिरे हुए देवदूत या पतित देवदूत, टू बी वीक इज मिजरेबल, अगर कमजोर महसूस कर रहे हो अपने आप को तो ये चीज बहुत ही ज्यादा दयनीय है, कमजोर होना दयनीय है। डूइंग और सफरिंग, चाहे एक्शन में या महसूस करने में, अगर हम अपने एक्शन में कमजोर हैं या उसको हम महसूस कर रहे हैं फील, तो दोनों ही तरफ से ये चीज दयनीय है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बेकार बात है। एंड बट ऑफ दिस बी श्योर, और इस बात का यकीन करो, टू डू आर्ट गुड नेवर विल बी आर टास्क, और इस बात पे यकीन करो कि अच्छाई का काम करना हमारा काम कभी नहीं होगा। टास्क का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्येय, हमारा कोई ध्येय नहीं होगा, जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे ये हमारा उद्देश्य कभी नहीं होगा, हम कभी ये काम नहीं कर सकते। बट एवर टू डू इल आर सोल डिलाइट, क्योंकि बुरा करना ही हमारा एकमात्र, हमारी प्रसन्नता है, डिलाइट मतलब प्रसन्नता या खुशी, क्योंकि हम क्या हैं, डेविल्स हैं, देव दैत्य हैं, और बुरा करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एज बीइंग द कंट्रेरी टू हिज हाई विल, और यही हमारी उस हाई विल का मतलब भगवान की इच्छा, गॉड्स विश, गॉड्स विश भगवान की इच्छा के विपरीत होना ही हमारा ध्येय है, हम वही करेंगे जो भगवान की इच्छा के विपरीत हो, विरोधी होना ही हमारा एक लक्ष्य है। whom we resist, और जिससे हम नफरत करते हैं, resist मतलब नफरत करते हैं, नफरत है भगवान से। if then his providence, यदि उसका ज्ञान या उसकी समझ, out of our evil seek to bring forth good, कि यदि उसकी ज्ञान उसकी समझ हमारी बुराई से bring forth लाना चाहती है गुड अच्छाई, our labor must be to pervert that end, तो हमारा जो लेबर का मतलब यहाँ पे प्रयत्न, तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए टू परवर्ट दैट एंड, परवर्ट मतलब बिगाड़ देना, कि हम उस के उस उद्देश्य को बिगाड़ दें, यही हमारी जीत होगी, क्योंकि हम डेविल हैं। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छाई से भी हम बुराई निकाल लें, अच्छाई से भी बुराई निकाल लें, यही हमारा ध्येय है। विच ऑफ्ट टाइम्स में सक्सीड, जो कभी कभी सफल हो सकता है, तो एज परहैप्स शैल ग्रीव हिम, और जैसे ही हम सफल हो जाएंगे तभी वो हमारी सफलता परहैप्स शायद उसको दुख पहुंचा सके, हिम का मतलब यहाँ पे गॉड, और हमारी सफलता ऐसा करने में मतलब अच्छाई को बुराई में बदलने में जो सफलता होगी वो देख करके भगवान दुखी होगा, और यही हम चाहते हैं। एंड इफ आई फेल नॉट, और यदि मैं फेल नहीं होता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ उसमें फेल नहीं होता हूँ, एंड डिस्टर्ब हिज इनमोस्ट काउंसल्स, और मैं डिस्टर्ब कर पाता हूँ, हिज मतलब उसकी, इनमोस्ट का मतलब हो जाएगा डीप, जो उसकी गहरी सीक्रेट, छिपी हुई काउंसल्स का मतलब यहाँ पे प्लानिंग, कि भगवान की जो प्लानिंग है छिपी हुई, उसको अगर मैं डिस्टर्ब कर पाता हूँ, या उसके जो गुप्त कार्य हैं उनको मैं खत्म कर दूं, फ्रॉम दियर डेस्टिन्ड एम, जो उसने एक उद्देश्य सोचा हुआ है, डेस्टिन्ड एम का मतलब भाग्य में जो उसने उद्देश्य लिख दिए हैं उनको मैं खत्म कर दूं, पूरे ना होने दूं उसके उद्देश्य। बट सी द एंग्री विक्टर हैथ रिकॉर्ड, लेकिन देखो, मतलब इन सब चीजों को करने में ही मैं खुश हो जाऊंगा या मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन देखो द एंग्री विक्टर की जो
गुस्से वाला हमारा विजेता है युद्ध का भगवान, हैथ रिकॉल्ड, उसने वापस बुला ली है, हिज मिनिस्टर्स ऑफ वेंजिंस। मिनिस्टर्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा साधन, कि उसने जो बदला लेने के जो साधन थे उसके, उसने क्या किया है, उसने उनको वापस बुला लिया है। प्रतिशोध की जो शक्तियां हैं उसको उसने वापस बुला लिया। वेंजेंस मतलब प्रतिशोध, एंड परस्यूट का मतलब पीछा करने। जब ये लोग वहां से भगाए गए थे स्वर्ग से, तो भगवान ने इनके पीछे अपनी कुछ शक्तियां लगा दी जो इनको परेशान कर रही थी, कि देखो उसने वापस बुला ली हैं। बट बैक टू गेट्स ऑफ हेवन, और वो शक्तियां फिर से स्वर्ग के गेट पर पहुंच चुकी हैं। द सल्फरस हेल, जो गंधक युक्त जो तूफान था, या गंधक युक्त जो ओले थे, शॉट आफ्टर अस इन स्टॉर्म, जो तूफान के रूप में उसने हमारे पीछे छोड़े थे। ओवर ब्लोन, हैथ लेड, अब वो बुझ चुके हैं, और हैथ लेड मतलब शांत हो चुके हैं। जो तूफान उसने हमारे पीछे भेजा था वो बुझ गया है, शांत हो चुका है। द फायरी सर्ज, और आग की जो लहरें थी, सर्ज का मतलब लपटें आग की, दैट फ्रॉम द प्रिसिपिस ऑफ हेवन रिसीव्ड अस फॉलिंग, जिन आग की लपटों में हम, प्रिसिपिस का मतलब ऊपर से गिरे थे, रिसीव्ड अस फॉलिंग गिरते हुए जिन लहरों ने हमें रिसीव किया था, या जिन लहरों में आके हम गिरे थे आग की। एंड द थंडर, और जो वज्र शक्ति है उसकी गूंज, गर्जन की जो आवाज है, विंग्ड विद रेड लाइटनिंग, जिसके साथ साथ लाल चमक भी थी, एंड इम्पीचस रेज, और कभी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रचंड गुस्सा उसमें शामिल था, प्रचंड तेजी से जो चल रही थी। गूंज, गर्जन, ओले, आग, ये सारी की सारी चीजें परहैप्स हैड स्पेंड हिज शैफ्ट्स, अब उनकी जो किरणें थी, रेस, शायद खत्म हो चुकी हैं, या भगवान ने हमें यातनाएं जो दे रहे थे, ईश्वर जो दे रहा था, गुस्से वाला ईश्वर उसकी बात कर रहा है, उन्होंने कम कर दी हैं। एंड सीजेस नाउ, और वो सारी की सारी चीजें रुक गई हैं, सारी की सारी चीजें रुक गई हैं नाउ अब। टू वेलो थ्रू द बास्ट बाउंडलेस डीप, बेलो का मतलब गर्जना, बाउंडलेस डीप का मतलब कि इस नरक में जो गरज रही थी ये सारी चीजें, अब वो सब की सब रुक गई हैं। वो गूंज, वो तड़ित, वो तूफान, वो सब रुक गया है। तो भगवान ने अपने बदला लेने के जो साधन थे वो खींच लिए हैं वापस। एंड लेट अस नॉट स्लिप द ओकेजन, और अब यह मौका नहीं छोड़ेंगे। स्लिप का मतलब जाने देंगे, ओकेजन मौका, अब ये मौका नहीं जाने दें। वेदर स्कॉर्न, चाहे वो हमारी नफरत, और सेटिएट फ्यूरी, इल्ड फ्रॉम आवर फो, और ये मौका हम नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर सेटिएट का मतलब कि प्रतिशोध की जो भावना है, और उस स्वर्ग मतलब जो भगवान है उनकी जो बदला लेने की भावना है, उसके प्रति हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, उसकी बदले की भावना को हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। उसने अपनी बदले की भावना सेटिस्फाई कर ली होगी कुछ सोच करके, लेकिन हम इसको, इस मौके को जाने नहीं देंगे। सीस्ट डाउ योन ड्रेरी प्लेन, क्या तुम देख रहे हो, यन मतलब वहां पर, ड्रेरी प्लेन का मतलब वो भयानक सा, निर्जन सा एरिया, फॉरलॉर्न एंड वाइल्ड, जो कि एकदम अकेला, फॉरलॉर्न का मतलब अकेला। जॉन कीट्स ने इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया है अपनी ओड टू नाइटिंगेल्स में। निर्जन सा है, द सीट ऑफ डेजोलेशन, और जो जगह है वो पूरी तरह से निराशा की जगह है। डेसोलेशन मतलब तबाही या निराशा की जगह है। वॉइड ऑफ लाइट, जिसमें कहीं भी आपको प्रकाश नहीं दिखाई देगा, प्रकाशहीन। सेव वॉट, सेव मतलब सिवाय। एलजी इन रिटन कंट्री चर्च यार्ड में भी वर्ड आता है, जिसमें वो उल्लू के बारे में बताते हैं कि हर तरफ सन्नाटा है सिवाय एक उल्लू के, तो ये सेव वहां पर आता है। सेव वॉट द ग्लिमरिंग ऑफ दीज लिविड फ्लेम्स,
जो आग जल रही है, ग्लिमरिंग मतलब उनकी चमक, ऑफ दीज लिविड का मतलब क्या हो जाएगा, नीली, जो गहरी नीली लाइट्स जल रही हैं, आग की लपटें, वहां पर इसके अलावा कहीं कोई मतलब प्रकाश नहीं है, बस वही नीला प्रकाश है, कास्ट पेल एंड ड्रेडफुल। और उनसे जो लाइट निकल रही है वो हल्की पीली सी और ड्रेडफुल और डरावनी सी लाइट निकल रही है। इधर लेटेस्ट स्टैंड, आओ थोड़ा इधर चलते हैं। अब वो बील्जबब से कह रहा है लेटेस्ट स्टैंड, मूव, कि आओ थोड़ा इधर मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं। फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ दीज फायरी वेव्स, जो फायरी वेव्स दूसरी तरफ जल रही हैं उस स्वर्ग नरक में, उनसे थोड़ा सा हम दूर हट जाते हैं। देयर रेस्ट, यहाँ थोड़ा हम आराम कर सकते हैं। इफ एनी रेस्ट कैन हार्बर, यदि आराम की जा सकती है, कोई भी आराम अगर यहाँ पर की जा सकती है, तो यही जगह है जहां पर हम आराम कर सकते हैं। मतलब वो दोनों उस आग से थोड़ा सा दूर हट गए हैं। एंड रीअसेंबलिंग आर एफ्लिक्टेड पावर्स, और हम इकट्ठी करते हैं दोबारा अपनी, एफ्लिक्टेड का मतलब थोड़ी परेशान सी, खत्म सी शक्तियां जो होंगी उनको हम फिर से इकट्ठा करेंगे। कंसल्ट हाउ वी में, आओ हम निष्कर्ष निकालते हैं, डिस्कस करते हैं कि हाउ कैसे, वी में हेंस फोर्थ, कि यहाँ से आगे, मोस्ट अफेंड का मतलब हर्ट, कैसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, आर एनिमी अपने दुश्मन को, आर ओन लॉस रिपेयर, और कैसे हम अपने जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर कर सकते हैं या उसकी भरपाई कर सकते हैं। आओ हम कंसल्ट करते हैं। हाउ ओवरकम दिस डायर कैलेमिटी, कि कैसे जीत सकते हैं, दिस मतलब यह है, डायर मतलब भीषण, कैलेमिटी मतलब आपदा या विपत्ति या परेशानी, कि इस परेशानी को हम कैसे जीतें। आओ हम कंसल्ट करते हैं। वॉट रेनफोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप, और क्या ताकत हम ले सकते हैं फ्रॉम होप, इस उम्मीद से कि अब हम दोबारा अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे या दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी 200 लाइन शुरुआत की, टोटल इसमें 798 लाइन्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कवर करेंगे 200 से 400 लाइन्स को। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वीलजबब और सैटर्न दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए, कैसे चीजें होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।